भक्तराज ध्रुव। अवधपुरी के नाम को जाने जगत तमाम, त्रेता युग में जहाँ पर जन्मे राजा राम। उन राम से पहले सतयुग में एक पावन पुनि भोपाल हुए। वे महाराज थे सर्व सुखी, मुनि स्वयंभु के लाल हुए। वे महाराज सर्व सुखी थे, परंतु उनकी दो रानियाँ थीं, सुनीत और सुरीच। सुनीत के पुत्र ध्रुव और सुरीच के पुत्र उत्तम थे। एक दिन 5 वर्ष का ध्रुव राजसभा में राज सिंहासन विराजमान थे। राजा पिता की गोद में जा बैठा और सुरीच का पुत्र उत्तम भी महाराज के गोद में खड़ा था। यह देखकर सुरीच बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने महाराज की गोद से ध्रुव को खींचकर नीचे उतार दिया और ध्रुव को फटकारते हुए बोली, रे बालक, तू जो राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तो सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा की गोद से सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरी कोख में जन्म लेता है। बालक रोता हुआ माँ के पास पहुँचा, कहता है, माँ जगत में मैं तेरा, तू मेरी, और कोई न मेरा न तेरा। मौसी ने मारू धक्का, पटक धरणी पर देना, तब पिता ने भी न मुझको टेरा। माँ कहती है, बेटा ये सच है मैं तेरा तू मेरी, पर मेरा भी और कोई है तेरा। नाम है भगवान उसका, जप नाम उसका मेरे बेटा। निर्जन वन में जा सकें जप सुत उसका नाम, मेरे तेरे कष्ट होंगे दूर तमाम। ध्रुव माँ से आज्ञा मांगकर बालक तपस्या के लिए चल पड़ा और उसने घनघोर तपस्या की। क्या कहता है, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे असुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव का 2 अक्षर का नाम जाप किया और देवर्षि नारद की मंत्र दीक्षा लेकर उसने कठिन तपस्या की और भगवान निर्मल हृदय वाले उस तपस्या से मोहित हो गए और उसके तपस्या करते ध्रुव को 6 महीने बीत गए। करुणा सिंधु भगवान ने अपने भक्ति ध्रुव की करुणा से उसके समक्ष प्रकट हुए और भगवान ने उसको अपने आलिंगन कर लिया। करुणा सिंधु भगवान ने अपना वेद में शंख ध्रुव कपाल ध्रुव स्पर्श किया। शंख का स्पर्श होते ध्रुव संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया और वह भगवान की स्तुति करने लगे, हे करुणा सिंधु, आप करुणा सिंधु हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका सुमिरन स्मरण भजन करते हैं, उनके लिए राजादि भोग अपेक्षा चरण कमलों में प्राप्त भजन सच्चा फल है। स्वामिन, यदि मेरी बात ऐसी है तो मुझे गौ जैसे तुरंत जन्मे वृक्ष दूध पिलाती है, व्याघ्राद बचाती है, उसी तरह आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए तुरंत आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को कामना पूर्ण के लिए संसार भय से रक्षा करते रहें। प्रभु बोले, हे ध्रुव, तुम्हारे मन में निसंदेह कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, पर पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा के पालन करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम राजभार चलाना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर अनोखी कृपा बरसती रहेगी। अंत में तुम मेरे पास आओगे, जहाँ से तुम पे लौटना नहीं। भगवान ध्रुव का आदेश अंतर्धान हो गए। भगवान का आदेश ध्रुव राजमहल में गए। पिता से सभी परिजन राजकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। सौतेली माँ सुरीच ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। माता सुनीत ने तो आरती उतारी और अटल ध्रुव का अर्थ है अटल, स्थिर, निश्चल, दृढ़ या अपनी जगह से हटाया न जा सके। सचमुच ध्रुव ने अपने नाम का सार्थक किया। हमारी आस्था है अब हम पर निर्भर है कि संसार की गोद में बैठकर क्षणिक सांसारिक सुख इंद्रिय भौतिक सुख पाते रहें, निरंतर जपते रहें, जन्म मरण चक्र में पड़े रहना, फिर भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्त परम सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो, भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही सुखों पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं तो अच्छा रहेगा।
तभी सफलता मिलेगी। यह विष्णुनी की बगिया है, वे माली हैं इस उपवन के, हृदय उन्हीं का मंदिर है, वे स्वामी है इस उपवन के। ये एक लघु बीज के भीतर जैसे बट बच छिपा रहता, जैसे छोटी सी वीणा में मादक संगीत भरा रहे, जैसे सृष्टि के कण कण में यह वही विराट ठिठलाता है, वैसे ही मानव के तन में अविनाशी प्रभु सिखात। ऐसे एक बीज तोड़ मोड़ फल फूल कोई न खा सकता, वैसे ही वीणा झटक पटक मृदु गीतन कोई खा सकता। रोम रोम में रमा सर्वव्यापी भगवान, जैसे छोटी भी छिपा हुआ वृक्ष। धन्यवाद।